बैंक कर्मचारियों के बाद अब एलआईसी कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। एलआईसी के कर्मचारी विनिवेश का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते हड़ताल करने का ऐलान किया गया। यह हड़ताल एक दिन की है। बता दें कि इस सरकारी कंपनी की शुरुआत साल 1956 में हुई थी और इस समय इसमें करीब 1,14,000 कर्मचारी काम करते हैं। इसके अलावा करीब 29 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स भी हैं। केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में एलआईसी का आईपीओ लाने का ऐलान किया था। इसके अलावा पीएसयू और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने हिस्सेदारी बेचकर 75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का विनिवेश लक्ष्य रखा था, जिसके लिए सरकार ने 2 बैंकों और एक सार्वजनिक क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का ऐलान किया था। बता दें कि प्रदेश में भी एलआईसी की 155 शाखाएं बंद हैं। इनके करीब 5,500 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जयपुर में भी कर्मचारियों ने अंबेडकर सर्किल स्थित जीवन प्रकाश भवन परिसर में प्रदर्शन करके अपना विरोध जताया। संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों ने कहा कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलआईसी का आईपीओ लाने की बात कही थी, उसका वो विरोध करते हैं। बैंक जनरल इंश्योरेंस के बाद आज निजीकरण के विरोध में एलआईसी दफ्तर भी जो है वो पूरी तरह से खाली नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ताले जरूर खुले हैं, लेकिन कर्मचारी जो हैं वो ब्रांच के बाहर इकट्ठा होकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं निजीकरण के खिलाफ। प्रदेश में कुल 266 हमारे यहाँ कार्यालय हैं और प्रतिदिन के हिसाब से यदि देखा जाए तो लगभग 100 करोड़ का से अधिक का टर्नओवर राजस्थान प्रदेश में होता है और ये अखिल भारतीय स्तर की हड़ताल है। और मुख्यतः भारत सरकार की जो तीन नीतियां हैं उनके खिलाफ हम ये आंदोलन कर रहे हैं। उनमें सबसे प्रमुख है हम एलआईसी का जो आईपीओ आ रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो निजीकरण जिस तरीके से 74% एफडीआई भारत सरकार लेकर आ रही है बीमा क्षेत्र में, उसका विरोध कर रहे हैं। और इसके अलावा एक तरफ हम एक प्रॉफिट। जोधपुर में भी एलआईसी के कर्मचारियों ने अपना विरोध जताया, निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस हड़ताल में जो केंद्र सरकार ने एलआईसी के आईपीओ लाने का जो एक प्रस्तावित निर्णय दिया है, इसके साथ ही जो बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74% करने का जो सरकार का प्रस्ताव है, देश भर के सभी बीमाकर्मी सरकार के इन कदमों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये संस्थान इस देश के 32 करोड़ बीमा धारकों की संपत्ति है, जिसको इस तरह से छल के साथ निजी हाथों में देना और इसके निजीकरण का रास्ता खोलना, ये सरकार की नैतिकता के दायरे से बाहर का विषय है। जिस तरीके से सरकार बीमा अधिनियम में संशोधन करना चाहती है, संवैधानिक रूप से उन अधिनियमों में वित्त विधेयक के माध्यम से संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुमत के आधार पर वो इन सारी चीज़ों को दबाकर अपने निजी हितों को साधना चाहती है। हम उसका विरोध करते हैं। इसी तरीके से जो नए श्रम कानून सरकार लागू करना चाहती है, इसी तरीके से जो हमारे बीमा कर्मियों का 43 महीने से जो वेतन पुनरीक्षण लंबित है। अजमेर में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारतीय जीवन बीमा निगम के संयुक्त कर्मचारी और अधिकारी एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि बाजार में सूचीबद्ध कर एलआईसी का आईपीओ लाया जाए। बीमा उद्योग में विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की जाए और कर्मचारियों के वेतन मांग पत्र को मंजूर करने में देरी ना की जाए। आज हमारी जो एक तमाम जो बातें हैं इनको वापस की एआई की स्थापना हो चुकी थी और ऐसी कई